बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री जी महाराज की तीनों वेदांत की सर्व सुंदर साथ की सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। मंगल करण धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज दिशा मायुगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जा में करने नहीं बाग्र की नाम। बाग्र की नाम। बोले नाथ प्यारे की श्री सद्गुरु महाराज की प्राणाधा प्यारे सुंदर साथ जी। आप सबके नूर चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके धाम हृदय में विराजमान मेरे प्राण बलि जुगल जोगी में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। वो कभी कभी नाटक। प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। श्री राम रतन जी महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सबसे पहले हम सब सुंदर साथ अपने सतगुरु श्री राम रतन जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी सुरता को शेरपुर धाम ले चलते हैं, जहां पर हमारे सतगुरु विराजमान है, जो हमारी रतनबाई सखी शिरोमणि सखी हमारी वो सतगुरु राम रतन जी महाराज के हृदय में विराजमान। वहां पर परिक्रमा करते हुए समाधि में परिक्रमा करते हुए सतगुरु महाराज जी के चरण कमलों को स्पर्श करते हुए इन चरण कमलों को अपने शीश कमल से लगाते हुए अब मेरे सतगुरु महाराज जी मुझ आत्मा को अपने नेत्रों से निहार रहे हैं। मुझ आत्मा को मेरे सतगुरु महाराज जी उस घर की याद दिला रहे हैं जो मैं इस माया में आकर भूल गई थी। इनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर परिक्रमा करते हुए अब मेरे सतगुरु महाराज जी मुझ आत्मा को श्री गुम्मट जी पन्ना धाम में विराजमान मेरे धाम के दूल्हा मेरे प्राण प्रीतम
श्री गुम्मट जी के दर्शन करा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं उन 8 गुर्जों के दर्शन कर रही हूँ, जो 8 सागरों को यहाँ पर लाकर मेरे सतगुरु महाराज जी ने प्रकट किया, जो उनका ही उन 8 सागरों को दर्शा रहे, जो मेरे धाम धनी के हृदय में विराजमान में 8 सागर हैं, जिनका प्रतिबिंब यहाँ पर ये 8 गुर्जों के रूप में दिखा रहे हैं। अब मैं देख रही हूं सुंदर जो गुम्मट जी दरबार है, उस दरवाजे को निहार रही हूँ, उस चौखट पर प्रणाम कर रही हूँ। मेरे सतगुरु महाराज जी, मेरे राम रतन पिया जी मुझ आत्मा की साथ साथ हैं, जो ये रास्ता बता रहे हैं। श्री गुम्मट जी में प्रवेश करती हूँ तो सामने देखती हूँ जो 12 थंभों से युक्त सिंहासन है, जिस पर मेरे धाम के दूल्हा श्री इंद्रावती सखी के स्वरूप में आए और इस जागने का मूल मिलावा मुझ आत्मा को दिखा रहे हैं। ये जागने का मूल मिलावा श्री पन्ना जी में ही स्थित है, जिसके माध्यम से मैं आत्मा अपने निज स्वरूप की पहचान कर रही हूँ। ये 12 थंभ जो उन 12 गुणों को ही दर्शा रहे हैं, जो मेरे परम धाम में इनका मूल है। अब मैं इस सुंदर सिंहासन की शोभा को निहार कर परिक्रमा कर रही हूँ। परिक्रमा करते करते मेरे सतगुरु महाराज जी मुझे श्री गुम्मट जी की तलहटी में ले जा रहे हैं। अब मैं आत्मा श्री गुम्मट जी तलहटी में प्रवेश कर रही हूँ तो देखती हूँ सुंदर झूले पर विराजमान मेरे धाम के दूल्हा, मेरे प्राण प्रीतम यहाँ पर दिखाई दे रहे, जो जागृत आत्माएं हैं, वे यहाँ पर धाम धनी को चारों तरफ से घेर कर बैठे। जब मैं अपने सतगुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ तो एक अलग ही स्पंदन मेरे अंदर होता है। मैं इन चरणों को अपने शीश कमल से लगाती हूँ, अपने नेत्रों से लगाती हूँ। मैं इन चरणों को अपने होठों से चूमती हूँ। ये वे चरण हैं, ये वे चरण कमल हैं जिसकी हम आत्माओं को खबर भी नहीं थी। तो आज सतगुरु महाराज के स्वरूप में आकर साक्षात मेरे प्राण प्रीतम, मेरे प्राण वल्लभ मुझ आत्मा को बता रहे कि हे आत्माओं, उठो जागो, अपने घर चलो। कैसे कैसे ये खेल हुआ, कैसे कैसे हमने मांगा, ये सब मेरे प्राण प्रीतम ने यहाँ पर आकर हम लोगों को बताया। अब मेरे सतगुरु महाराज जी मुझ आत्मा को श्री बंगला जी दरबार में ले चलते हैं। मैं श्री बंगला जी दरबार में प्रणाम करती हूँ। सतगुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, जहां पर मेरे धाम के दूल्हा हम आत्माओं को अपने मुख मंडल से चर्चा सुनाया करते थे, ये वो स्थान मेरे सतगुरु महाराज जी का, जिस पर मैं आत्मा कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इस चौकट को चूमती हूँ जहां पर मेरे धाम के दूल्हा के ये चरण पड़ते थे। धन्य है वो धरती जहां पर मेरे साक्षात धाम के दूल्हा ने ये सब कुछ दिखाया।
चल कर दिखाया। हम आत्माओं को भी अपनी वही चलनी में बता रहे हैं कि हे रूहो, उस चाल पर चलकर तुम भी अपने घर आ जाओ। हम मेरे सतगुरु महाराज जी मुझ आत्मा को ब्रह्मधाम की ओर ले जा रहे हैं। क्षर अक्षर को पार करके अब मैं देखती हूँ तो मेरा परमधाम, जिसकी खुशबू मैं यहाँ पर भी बैठे बैठे ले रही हूँ, सुंदर परमधाम की ओर ले जा रहे हैं। तो मैं आत्मा दौड़ी दौड़ी अपने घर की तरफ को जा रही। अब मैं देखती हूँ सुंदर अपनी जमुना जी। जब मैं इस जमुना जी के किनार पर खड़ी होती हूँ तो कैसे कल कल की आवाज करता हुआ ये जल कैसे सुंदर किनार पर आए। सुंदर वृक्ष इस जल में सुंदर स्वरूप धारण करके कैसे सुंदर जल के जीव क्रीड़ाएं कर रहे हैं। जब मैं आत्मा यहाँ पर खड़ी होकर देखती हूँ तो ये सारे जल के जीव कैसे अपनी मधुर मधुर आवाज में पिया पिया तू ही तू, पिया पिया तू ही तू की आवाज करके कैसे मुझ आत्मा को अपने घर की याद दिला रहे हैं कि हे रूहो आओ, याद करो कैसे जमुना जी पर हम अपने धाम धनी के साथ और तुम हमारे साथ कैसे क्रीड़ाएं कर। अलग अलग रंगों से सुशोभित होकर सुंदर नाव इस जल में जो चेतन है, नूरी है, अलग अलग रंगों से सुशोभित सुंदर स्वरूप धारण करके जो कह रही है कि आओ रूहो, बैठो, हम भी तुम्हें स्पर्श करना चाहते हैं। कैसे सुंदर ये जल भी चेतन है। जब हम सब आत्माएं अपने धाम धनी के साथ इस नाव में विराजमान होते हैं तो कैसे ये नाव जल में लहराती हुई हम आत्माओं को आनंद दे रही। धाम धनी हम रूहों के साथ बैठे हुए हैं। हम सब अपने प्राण प्रीतम के साथ ये आनंद ले रहे हैं। ये आनंद हम हमें ही नहीं, मेरे धाम के दूल्हा वो नाव भी तो हमारा ही स्वरूप है। ये नाव भी आनंद ले रही है, ये जल भी आनंद ले रहा है। इस जल में जितने भी जीव हैं वे सभी यानी परम धाम का कण कण ही आनंद ले रहा है। ये नजारा बहुत ही प्यारा जो मेरे धाम के दूल्हा हम रूहों को आनंद इस नाव के माध्यम से दे रहे हैं। अब मैं देखती हूँ जमुना जी की किनार पर आए सुंदर वृक्ष, उन पर चहचहाते हुए पक्षी कैसे मधुर मधुर आवाज में, मीठी मीठी आवाज में मेरे धाम की दूल्हा का गुणगान कर रहे हैं। मैं इस सुंदर आवाज को अपने कानों से सुनती हूँ। कैसी मीठी मीठी आवाज।
कोयल की अति प्यारी प्यारी आवाज। अब मैं अपने रंग महल की तरफ को चलती हूँ। पाट घाट की सुंदर शोभा को निहारते हुए, सात वनों की सुंदर शोभा को निहारते हुए, कैसे ये वन भी नूरी है, चेतन है, जो मेरे धाम धनी के हृदय का ही प्रकाश है, जो इन वनों के रूप में हम आत्माओं को आनंद दे रहा है। रोज से चलते चलते जो अमृत बीन वन के बीच में आई रोस है, तो मैं दोनों तरफ निहारती हूँ, अमृत वन की सुंदर शोभा को निहारती हूँ, सुंदर खुशबू। हे आत्माओं, इस रस का, इस खुशबू का एहसास करो, जो मेरे धाम धनी के हृदय का ही वो रस है, जो वनों के रूप में हम आत्माओं को आनंद दे रहा है। जाम्बूवन को देखो, कैसे मेरे धाम धनी के उस हृदय के रस को प्रकट कर रहा है। नारंगी वन को देखो, जिस रूप में भी इस नारंगी को देखना चाहते हैं, यदि मैं धाम धनी की इस नारंगी में हरा रंग देखती हूँ, तो मुझे मेरे धाम धनी की सेवा नजर आती। केलवन को देखती हूँ, तो उस केले के अंदर ही मुझे आत्मा को हरा रस नजर आता है। एक कण में भी मेरे धाम धनी के सर्वगुण संपन्न विराजमान। यदि हम आत्माएं इन वनों में झूलने का आनंद लेना चाहे, आंख मिचोली खेलने का आनंद लेना चाहे, जो भी खेल हम इनमें करना चाहे, ये वन हमें वही आनंद देते हैं। क्योंकि इन वनों के स्वरूप में कौन है? वो मेरे धाम धनी। वे अपने आत्मा की दिल की इच्छा को पहचानते ही वही स्वरूप धारण कर। यदि मैं चाहूं कि इन वृक्षों में झूला झूलूं, तो मेरे धाम के दूल्हा इशारा कर देते हैं, ये वृक्ष सुंदर झूलों का स्वरूप धारण करके खड़े हो जाते। वो झूला झूलना क्या है? जब मेरे धाम के दूल्हा हम आत्माओं को वहां आनंद देते हैं, तो वही तो उनमें झूला झूलना है। लेकिन मेरे धाम के दूल्हा, मेरे प्राण प्रीतम ने जिस रस में हम वहां रहते थे, पता नहीं था। आज मेरे प्रीतम अपने हृदय के हर आनंद को, हर गुण को प्रकट करके मुझ आत्मा को इस जागने के ब्रह्मांड में दिखा रहे। जब हम सब रूहें अपने धाम के दूल्हा के साथ इन सात वनों में झूला झूलती हैं, बड़ा ही आनंद मेरे धाम के दूल्हा इन झूलों के माध्यम से हम सब आत्माओं को देते हैं। कभी हम धाम धनी को बीच में बैठा कर, और हम दो दो सखिया राज्य और श्यामा जी को बैठा कर झूला झुलाते हैं। कहीं कहीं पर हम दो दो सखिया झूला झूलती हैं, कहीं पर हम चार चार सखिया झूला झूलती हैं। इस प्रकार बड़ा ही आनंद इन वनों में हम सखिया लेती। तो ये झूले भी चेतन है, नूरी है, ये भी हमारे साथ आनंद ले रहे, ये भी कह रहे हैं कि आओ पिया जी, आओ सखियो, बैठो, हम भी तुम्हारे साथ आनंद लेना चाहते हैं। ये भी नूरी है, चेतन है, ये भी उस आनंद को लेकर झूम रहे।
अनंत तरह की लीलाएं हम इन वनों में करते हैं। जो मर्जी हम इन वनों में लीलाएं कर सकते हैं। सुंदर वनों की शोभा को निहारते हुए कैसे सुंदर छतरी मंडल है। जब हम रूहे इस छतरी मंडल पर ऊपर इसकी छत पर जाती हैं, वनों की छत पर जाती हैं, और ये एक सड़क का रूप धारण कर लेते हैं। कैसे हम अपने धाम धनी के साथ लीला करते हैं। पिया जी आगे आगे दौड़ते हैं। जब हम पकड़म पकड़ाई की लीला खेलते हैं तो हम सब रूहें पिया जी के पीछे पीछे दौड़ती हैं। कभी पिया जी हम रूहों को पकड़ते हैं, पिया जी तो हमारी पकड़ में ही नहीं आती। पिया जी को तो बस श्यामा जी ही पकड़ती है। इस सुंदर लीला को देखो रूहो, हम कैसे यहाँ पर अनेक तरह की लीलाएं अपने प्राण प्रीतम के साथ किया करते थे। अब मैं देखती हूँ तो सामने ही मुझे मेरा सुंदर चांदनी चौक नजर आता है, जिसमें अनंत तरह के रंग बिरंगी ये रेती, कहीं एक कोनी, कहीं दो कोनी, कहीं तीन कोनी, कहीं चौक। सुंदर चांदनी चौक की शोभा को देखो कैसे जगमगा रहा है। चांदनी चौक में आए दोनों वृक्ष, हरा और लाल, जिन पर हम सब रूहे अपने प्राण प्रीतम के साथ अनंत लीलाएं किया करती। कभी हम वनों से आकर इन चबूतरों पर जब बैठते थे और प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें अपने पिया जी के साथ किया करते थे। कभी हम इसकी चांदनी पर बैठते थे। प्रातः काल को जब मेरे प्राण प्रीतम को रिझाने के लिए सभी पशु पक्षी अपनी अनंत क्रीड़ाओं को यहाँ करके हम रूह और धाम धनी को रिझाते थे। कैसे में धाम धनी को अनंत कलाएं करके, अनंत क्रीड़ाएं करके, बस हमें तो अपने पिया जी को रिझाना है कि दिलो जान से, अनंत क्रीड़ाएं करके, 15 गुलाटियां खा खा के, शेर अपनी दहाड़ से कि देखो मैं कितना कैसे ऊंचे स्वर में दहाड़ सकता हूँ, घोड़ा अपनी आवाज में, इस प्रकार अनंत तरह के पशु पक्षी धाम धनी को रिझाते हैं। प्रातः काल का वो समय याद करो रूहो, जब ये लीलाएं मेरे चांदनी चौक में होती थी। कण कण चेतन है, वो रेती चेतन है। वो रेती क्या है, वो रेती भी तो मेरे प्राण प्रीतम का हृदय ही है। वो रेती भी तो धाम धनी से आनंद लेना चाहती थी, उन पशु पक्षियों से आनंद ले रही है। जर्रा जर्रा उस आनंद में सराबोर है। कैसे कैसे हम रूहे यहाँ पर लीलाएं देखती हैं। कभी कभी तो बंदर और बंदरी दोनों पिया जी का स्वरूप धारण करके
और बंदरी श्यामा जी का रूप धारण करके कैसे ठुमक ठुमक कर चलती, जिसको देखकर पिया जी और हम रोए, हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। उस घड़ी को याद कर, उस पल को याद करो जो हम अपने चांदनी चौक में अपने प्राण प्रीतम के साथ बिताते थे। अनंत लीलाएं है चांदनी चौक। अब मैं सामने देखती हूँ तो सुंदर 100 सीढ़ी जो मुझे आत्मा को बुला रही कि हे आत्माओं, आओ, तुम्हारे चरण स्पर्श करने का दिल है। उनके हृदय में भी यही भाव है। जब हम सभी आत्माएं अपने धाम धनी के साथ इन सीढ़ियों पर कदम रखते हैं, क्योंकि ये सीढ़ी भी नूरी है, चेतन है, ये भी हमारे चरण स्पर्श करके आनंद लेती है, मेरे प्राण प्रीतम के चरणों का आनंद लेकर धन्य हो जाती है। सो सीढ़ियों को पार करते हुए अब मैं देखती हूँ तो 2 मंदिर के चौक पर जब खड़ी होकर मैं दोनों साइड निहारती हूँ, सुंदर तो चबूतरों की शोभा, हे रूहो अपने रंग महल की सुंदर शोभा को निहारो। दाएं बाएं आए दोनों सुंदर चबूतरे, जिन पर खंभों की शोभा, ये मेरे धाम धनी के हृदय का ही प्रकाश है जो इन चबूतरों के रूप में सुशोभित हो रहा है। सुंदर द्वार की शोभा को निहारती हूँ, ये भी नूरी है, चेतन है। यदि मैं इस अपने मुख्य द्वार की शोभा को देखती हूँ, यदि मैं दर्पण रंग का द्वार देखती हूँ, तो यानी कि ये द्वार मुझे आत्मा के गुणों को दिखा रहा है। जैसे हम यहाँ पर आईना देखते हैं तो उसमें हमें नजर आ जाता है अपना मुख। तो ये आईना है, इसमें मैं आत्मा देख सकती हूँ कि लाओ प्यार करो दी, जिसमें बिना प्रेम के एंट्री नहीं। तो हे प्राण प्रीतम, हे धाम के दूल्हा, मुझ आत्मा की आपसे विनती है कि वो प्रेम हम सब आत्माओं के अंदर भर दो पिया जी, जिससे हम आपका दीदार कर सके। अगर मैं देखती हूँ ये सुंदर द्वार पारदर्शी दिखाई देता है, यानी कि मूल मिलावे में बैठाकर ही मेरे धाम के दूल्हा हम आत्माओं को आर पार, यानी संसार भी और परम धाम का भी दिखा। सुंदर चौखट पर आई चित्रकारी, पेड़ पौधे पशु पक्षी, इस पर तो पूरा परम धाम ही नजर आता है। ये नूरी है, चेतन है,
कैसे हम रूहों से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं रूहो जागृत होकर अपने उस आनंद को लो जो तुम अष्टपहर 64 घड़ी यहाँ पर लिया करती थी। कैसे मधुर मधुर आवाज में ये पशु पक्षी पिया पिया तू ही तू, पिया पिया तू ही तू, क्योंकि वहां तो पिया जी के बिना कुछ और है ही। सुंदर चित्रकारी भी नूरी है, चेतन है, पल पल में रंग बदलती है। अगर आत्मा इस द्वार को ही देखती रहे तो आगे ही नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे धाम धनी के अनंत गुण हैं जो एक गुण में ही समाहित है। अब तो पिया जी, ये आत्मा, सब आत्मा यही चाहती है कि हम कब उन सुखों को लेगी, कब उस रस में सराबोर होगी। सुंदर द्वार की शोभा को देखते हुए अब मैं अंदर प्रवेश करती हूँ। अपने दोनों तरफ मंदिरों की शोभा को देखते हुए अब मैं दूसरे द्वार की शोभा को देखती हूँ। मैं देखती हूँ सामने मुझे मेरा 28 स्तंभ का चौक नजर आ रहा है। हे आत्माओं, उस घड़ी को याद करो जब हम अपने धाम धन्य के साथ यहाँ बैठकर मीठी मीठी बातें किया करते थे। हम सब रोए कैसे, यहाँ पर भोजन की लीला भी होती थी। जो जो हम आनंद पिया जी हमें 25 कक्षों में देते थे, उनकी बातें कर करके कैसे आनंद लिया करते थे। उन मीठी मीठी बातों को याद करो। आखिर क्यों, आखिर क्यों पिया जी हमें याद दिला रहे हैं? ताकि मेरी रूहें इन मीठी मीठी बातों को याद करके, इन लीलाओं को याद करके जल्दी से जल्दी अपने घर वापस आए। 28 स्तंभ के चौक की सुंदर शोभा को देखती हूँ, इसके सामने मुझे क्या नजर आता है? 4 चकोर हवेली, रसोई की हवेली, इनको पार करके मेरा सुंदर मूल मिलावा, जिसमें बैठा कर मेरे धाम के दूल्हा हम आत्माओं को ये खेल दिखा रहे। कहीं आए न गए, अपने पिया जी के चरणों में बैठकर ही हम सब आत्माएं ये आनंद ले रहे। हे पिया जी, कितना लाड, कितना प्यार आपका, कि हमें तो उस रस में डूबे हुए इन किसी भी गुण का पिया जी के पता ही नहीं। पिया जी बता रहे हैं कि देखो तुम कैसे मूल मिलावे में बैठकर ये संसार का खेल देख रही है। मूल मिलावे के सुंदर चारों दरवाजों की शोभा को देखो, जो 4 द्वार है, जिन द्वारों से हम रूहे आती जाती। सुंदर सिंहासन पर विराज